क्या आपने कभी सोचा है हर साल पहली जनवरी को लिए गए रेजोल्यूशन 15 जनवरी तक दम क्यों तोड़ देते हैं? हम मेहनत करते हैं, बिल पाँव लगाते हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद वही पुरानी लेजी लाइफ में लौट आते हैं। प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपके इंटरनल जीपीएस में है। आज हम गोल सेटिंग के धोखे को बेनकाब करेंगे और समझेंगे वो साइंस जो बिना किसी स्ट्रगल के आपको बदल देगी। स्वागत है आइडेंटिटी शिफ्ट की दुनिया में। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वो इंसान बन चुके होंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि हमारा दिमाग हमें धोखा कैसे देता है। चैप्टर 1 द गोल ट्रैप, व्हाई 92% ऑफ पीपल फेल। द डोमिनो इफेक्ट। इमेजिन कीजिए एक लाइन में रखे हुए हजारों डोमिनो को। हम अक्सर आखिरी डोमिनो यानी कि रिजल्ट को गिरने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि असली ताकत पहले डोमिनो में छुपी है। यूट्यूब पर हर दूसरी वीडियो आपको बताती है गोल सेट करो, विजन बोर्ड बनाओ, लेकिन रिसर्च बताती है 92% लोग अपने न्यू ईयर गोल में फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि गोल सेट करना सिर्फ एक डोपामाइन हिट है। जब आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, आपका दिमाग उस फैंटासी में खुश हो जाता है और असली काम करने की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। द साइंस ऑफ इंटेंशन बिहेवियर गैप। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटेंशन बिहेवियर गैप। ये वो खाई यानी गैप है जहाँ हमारी अच्छी नीयत और हमारी असली एक्शन के बीच दुश्मनी हो जाती है। हम गोल को एक डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, जैसे एक पहाड़ की चोटी हो। हम सोचते हैं जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में एक कमाल की बात कहते हैं, विनर्स और लूजर दोनों के गोल सेम होते हैं। हर एथलीट गोल्ड मेडल चाहता है, हर कैंडिडेट जॉब चाहता है। अगर गोल ही सब कुछ होता तो हर कोई विनर होता। असली फर्क गोल में नहीं, उस सिस्टम में है जो आपकी पहचान से निकलता है। द स्टोरी ऑफ राहुल। चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल हर मंडे डिसाइड करता है कि वो कल सुबह 5 बजे उठकर जिम जाएगा। वो नए जूते खरीदता है, अलार्म लगाता है और रात को सोते वक्त खुद को फ्यूचर स्क्वायर जंजीगर इमेजिन करता है। लेकिन सुबह 5 बजे क्या होता है? अलार्म बजता है और राहुल का दिमाग कहता है भाई 5 मिनट और सो जा, तू तो बचपन से ही लेट नाइट पर्सन है। यहाँ देखिए द डोमिनो इफेक्ट कैसे उल्टा काम कर गया। राहुल का गोल जिम जाना उसकी पुरानी आइडेंटिटी यानी लेट स्लीपर से टकरा गया। जब तक राहुल खुद को एक एथलीट की तरह नहीं देखेगा, उसका हर एक्शन एक बोझ होगा। गोल हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी हमारे पैरों को चलने की ताकत देती है। अगर आप सिर्फ गोल के पीछे भागते रहेंगे तो आप एक योयो की तरह हो जाएंगे। गोल पूरा हुआ तो फिर से पुरानी हैबिट पर वापस, और नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट का शिकार। आप एक ऐसी रेस लड़ रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बताऊं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हो अगर आपका दिमाग खुद ब खुद आपको वो काम करने पर मजबूर कर दे जो आपके लिए सही है? इसका राज छुपा है हमारी आइडेंटिटी की प्याज की परतों यानी कि ओनियन लेयर में। आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताइए, क्या आपका कोई ऐसा गोल है जो आप पिछले 3 साल से सेट कर रहे हैं पर कभी पूरा नहीं हुआ? नीचे लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा ताकि हम मिलकर उसे आइडेंटिटी में बदल सकें। पार्ट 2 द आइडेंटिटी लेयर, द कोर ऑफ ह्यूमन चेंज। द ओनियन मॉडल। बदलाव यानी चेंज एक प्याज ओनियन की तरह होता है जिसमें 3 लेयर होते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर की लेयर से शुरू करते हैं। पहली लेयर आउटकम्स यानी कि रिजल्ट, यह सबसे ऊपर की परत है। मुझे क्या चाहिए? एग्जाम्पल 6 पैक एप्स, पैसा या फेम। दूसरी लेयर प्रोसेस यानी कि हैबिट्स, मैं इसे कैसे करूँगा? एग्जाम्पल रोज़ जिम जाना या नया कोर्स पढ़ना। तीसरी और सबसे गहरी लेयर आइडेंटिटी यानी कि बिलीव्स, मैं कौन हूँ। ज़िंदगी भर हम बाहर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आउटकम से प्रोसेस, प्रोसेस से आइडेंटिटी। हम सोचते हैं जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो आउटकम तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये आइडेंटिटी है।
लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये रास्ता गलत है। असली बदलाव इनसाइड से आउट होता है, यानी कि अंदर से बाहर। जब आप अपनी कोर आइडेंटिटी बदलते हैं तो आउटकम उसका बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। द साइंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारा दिमाग एक बहुत ही अजीब मशीन है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर असमंजस यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को ईमानदार मानते हैं और गलती से कोई झूठ बोल दे तो आपका दिमाग बेचैन यानी कि अनईजी हो जाएगा। वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप अपने एक्शन को अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन ना कर लें। इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? जब आप अपनी आइडेंटिटी को लेबल देते हैं, जैसे मैं एक रीडर हूँ, तो आपका दिमाग आपको मजबूर करता है कि आप किताब उठाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो वही कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होगा। आपका दिमाग कहेगा, हे तुम तो रीडर हो, तो तुम स्क्रॉल क्यों कर रहे हो? आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने दिमाग को एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस देना। पुराना ओएस विंडो 95 था जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर नए हैबिट्स को लोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन शिफ्ट यानी कि मैक ओएस या लाइनक्स इंस्टॉल करने जैसा है। एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज ए बोर्ड फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जब आप सिगरेट मना करते हैं, आप सिर्फ सेहत नहीं बचा रहे, आप अपने नॉन स्मोकर वाली आइडेंटिटी को एक ओट दे रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, अगर आपने खुद को गलत लेबल दिया है, जैसे मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मुझसे मैथ नहीं होती, तो आपका दिमाग उस झूठ को सच साबित करने के लिए आपको हमेशा फेल करता रहेगा। आपकी पुरानी आइडेंटिटी एक जेलर की तरह है जो आपको नए रास्ते पर जाने से रोक रही है। अब सवाल ये उठता है, मैं ये नया लेबल अपने दिमाग में इंस्टॉल कैसे करूं? क्या सिर्फ बोलने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे वो इलेक्शन सिस्टम जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी नई पहचान को ऑफिशियल मान लेगा। नीचे कमेंट में मुझे बताइए वो कौन सा एक लेबल या टैग है जो आप बचपन से अपने साथ ढोए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं शाई हूँ या मैं लेजी हूँ, उसे लिखिए और उसके आगे लिखिए डिलीटेड। आज हम उस लेबल को ख़त्म करेंगे। चैप्टर 3 द स्मॉल बिन्स इलेक्शन वोटिंग फॉर न्यू सेल्फ। सोचिए आपके दिमाग के अंदर एक इलेक्शन चल रहा है। एक तरफ आपकी पुरानी आइडेंटिटी ओल्ड यू है जो कहती है कि आप लेजी हो, और दूसरी तरफ नई आइडेंटिटी न्यू यू है जो एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहती है। अब यहाँ सबसे बड़ा राज ये है, जीतने के लिए आपको 100% वोट की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेजॉरिटी चाहिए। ज़िंदगी में हर छोटा काम जो आप करते हैं वो एक वोट है। जब आप सुबह अलार्म बजने पर तुरंत उठ जाते हैं तो आपने एक वोट अपनी डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी को दिया। जब आपने हेल्दी खाना खाया तो एक और वोट मिला। लेकिन अगर किसी दिन आपने जंक फूड खा लिया तो परेशान मत होइए, आपने बस एक वोट पुरानी पहचान को दिया है। जब तक मेजॉरिटी वोट्स नई आइडेंटिटी के पास हैं तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन जारी। द पावर ऑफ स्मॉल बिन्स द डोमिनो इफेक्ट। हम अक्सर गलती ये करते हैं, हम पहले ही दिन बड़ी जीत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पहले ही दिन 2 घंटे जिम करें। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट का साइंस कहता है, मेक इट सो इजी दैट यू कैन नॉट से नो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाते हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी ना बदले, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बदल रही है। आपने खुद को प्रूफ दे दिया है कि मैं वो इंसान हूँ जो वर्कआउट मिस नहीं करता। ये छोटी जीत स्मॉल बिन्स एक डोमिनो की तरह है। जब पहला छोटा डोमिनो गिरता है तो वो इतनी मोमेंटम पैदा करता है कि बड़े से बड़ा गोल भी अपने आप गिर जाता है। द ब्रेन्स प्रूफ सिस्टम। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि उम्मीद होप्स पर नहीं बल्कि सबूतों यानी कि एविडेंस पर चलता है। अगर आप रोज़ सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो आपका दिमाग रीडर होने के सबूत जमा कर रहा है। 5 दिन बाद जब कोई आपको नॉन रीडर कहेगा
तो आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास 5 वोट का प्रूफ है। इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। ये विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ। विल पावर vs आइडेंटिटी बॉक्सिंग मैच। इसे एक बॉक्सिंग मैच की तरह देखिए। एक कॉर्नर में है विल पावर, जो बहुत जल्दी थक जाता है। दूसरी कॉर्नर में है आइडेंटिटी, जो कभी नहीं थकती, क्योंकि वो आप हैं। विल पावर से आप 1 से 2 दिन लड़ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिना थके चल सकते हैं। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो ख़त्म हो जाती है। आइडेंटिटी एक सोलर पैनल है जो खुद एनर्जी बनाता है। द डेंगर ऑफ परफेक्शनिज्म। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है परफेक्शनिज्म। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन गलती कर दी तो इलेक्शन हार गए। नहीं, एक गलत वोट से पूरी सरकार नहीं गिरती। बस अगला वोट सही जगह डालिए। याद रखिए, नेबर मिस ट्विस्ट। पहली बार गलती है, दूसरी बार एक नई बुरी हैबिट्स की शुरुआत। लेकिन क्या हो अगर आपका इनर ब्लूप्रिंट ही गलत हो? क्या हो अगर आपका दिमाग के अंदर का नक्शा यानी कि मैप ही पुराना हो? अगले चैप्टर में हम मिलेंगे एक प्लास्टिक सर्जियन से, जिन्होंने डिस्कवर किया कि ऐसा साइकोलॉजिकल राज जो आपकी किस्मत बदल सकता है। इसे कहते हैं साइको साइबरनेटिक। अभी इसी वक्त एक ऐसी छोटी एक्टिविटी सोचें जो सिर्फ 2 मिनट लेगी, पर आपकी नई आइडेंटिटी को एक और देगी, जैसे 1 पुशअप या 1 पेज पढ़ना। उसे नीचे कमेंट में लिखिए और अभी वीडियो देखते देखते या ख़त्म होने के तुरंत बाद कीजिए। लाइक द वीडियो इफ़ यू आर टेकिंग दिस 2 मिनट चैलेंज। चैप्टर 4 साइको साइबरनेटिक रीराइटिंग योर इंटरनल ब्लूप्रिंट। द प्लास्टिक सर्जन डिस्कवरी। 1950 में एक प्लास्टिक सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर मैक्सवेल माल्टज। उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। जब वो किसी मरीज की नाक यानी कि नोज ठीक करते या चेहरे का कोई स्कार हटाते तो कुछ लोग रातों रात कॉन्फिडेंट हो जाते। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी थे जो ऑपरेशन के बाद भी खुद को बदसूरत ही मानते थे। भले ही अब उनका चेहरा परफेक्ट था, उन्हें लगता था कि उनका चेहरा भी बदला ही नहीं है। माल्टज ने कॉन्क्लूड किया कि इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक बाहर का जो दुनिया देखती है और एक इनर सेल्फ इमेज जो हम अपने दिमाग में देखते हैं। अगर आपका इनर ब्लूप्रिंट यानी कि अंदर का नक्शा ही खराब है तो बाहर की सर्जरी या बाहर की मेहनत कभी काम नहीं आएगी। द सर्वो मैकेनिज्म। डॉक्टर माल्टज ने इसे साइको साइबरनेटिक का नाम दिया। हमारा दिमाग एक ऑटोमेटिक सर्वो मैकेनिज्म की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे एक मिसाइल या किसी एरोप्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम। अगर एक ऑटो पायलट को सेट कर दिया जाए कि उसे गरीब या फेलियर की तरफ जाना है, तो आप चाहे जितनी विल पावर लगा लें, वो दिमाग घूम फिरकर आपको वही ले जाएगा जहां आपका इनर ब्लूप्रिंट सेट है। आपने देखा होगा कुछ लोग लॉटरी में करोड़ों रुपए जीत जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद वो फिर से रोड पर आ जाते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल सेल्फ इमेज अभी भी वही गरीब वाला है। जब तक आप अपने ऑटो पायलट की सेटिंग यानी आइडेंटिटी नहीं बदलेंगे तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड विजुअलाइजेशन। अब इस ब्लूप्रिंट को बदलें कैसे? साइंस कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारा दिमाग रियल एक्सपीरियंस और विविड इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता। जब आप आंखें बंद करके खुद को एक कॉन्फिडेंट वर्जन में एक्ट करते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं एक नए नक्शे पर चलने के लिए। इसे कहते हैं सिंथेटिक एक्सपीरियंस। आइडेंटिटी एक थर्मोस्टेट की तरह है। अगर कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेट है और बाहर से गर्म हवा यानी कि सक्सेस आए तो एसी अपने आप चालू हो जाएगा और टेम्परेचर को वापस 20 पर ले जाएगा। इसलिए जब हम अचानक मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं
तो हमारी पुरानी आइडेंटिटी हमें सेल्फ सबोटेज करने पर मजबूर करती है ताकि हम वापस अपनी कंफर्ट जोन यानी कि 20 डिग्री में आ जाएं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपना थर्मोस्टेट ही 30 डिग्री पर सेट कर देना। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को नहीं बदलती तो आप पूरी ज़िंदगी एक इम्पोस्टर की तरह फील करेंगी। आपको लगेगा कि आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते और आप खुद ही अपनी मेहनत को बर्बाद कर देंगे। ये डर कि लोग क्या करें या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये सब इसी पुराने नक्शे की पैदाइश है। अब सवाल ये है कि जब हम असली दुनिया में मुश्किल सिचुएशन यानी कि हाई प्रेशर में होते हैं तब ये विजुअलाइजेशन काफ़ी नहीं होती। वहाँ हमें चाहिए एक हीरोइक आइडेंटिटी। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे वो टेक्निक जो टॉप एथलीट्स और CEO यूज करते हैं। इसे कहते हैं द अल्टर ईगो इफेक्ट। कैसे एक चश्मा या एक रिंग पहनकर आप एक नए इंसान बन सकते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मेरे पास डर ना होता तो मैं कैसा इंसान होता। उस इंसान की एक क्वालिटी नीचे कमेंट कीजिए और याद रखिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जिन्हें अब लगता है कि वो अपनी काबिलियत से बहुत कम पर जी रहे हैं। पार्ट 5 द अल्टर ईगो स्ट्रेटजी यूजिंग ए मास्क टू फाइंड द ट्रूथ। द बैटमैन इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डरपोक बच्चा जब सुपरमैन की कैप पहनता है तो वो अचानक बहादुर क्यों हो जाता है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द बैटमैन इफेक्ट। रिसर्च बताती है कि जब बच्चे खुद को किसी सुपर हीरो की तरह इमेजिन करते हैं तो उनकी सेल्फ कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग की काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वे अपने पुराने डरपोक सेल्फ से अलग हो जाते हैं। टोड हर्मैन अपनी किताब द अल्टर ईगो इफेक्ट में बताते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स और परफॉर्मर एक दूसरी आइडेंटिटी का सहारा लेते हैं। जैसे बियोंस ने स्टेज पर जाने के लिए साशा फायर्स नाम की एक आइडेंटिटी बनाई थी क्योंकि असली बियोंस थोड़ी साई थी। स्टेज पर वो बियोंस नहीं साशा फायर्स होती थी। द स्ट्रेटजी आइडेंटिटी एज अ टूल। इसे एक प्रोटेक्टिव सूट की तरह देखिए। जब एक फायर फाइटर आग में जाता है तो वो अपने रोजाना एक कपड़ों में नहीं जाता, वो एक स्पेशल सूट पहनता है जो आग से बचाता है। हमारी लाइफ में भी कुछ हाई स्टेक मोमेंट होते हैं, जैसे एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू, एक पब्लिक स्पीच या कोई मुश्किल डिसीजन। वहाँ आपकी नॉर्मल आइडेंटिटी डर सकती है लेकिन आपकी अल्टर ईगो नहीं डरेगी। पॉलिटिकल गाइड द टोटेम। इस आइडेंटिटी को एक्टिवेट कैसे करें, इसका सीक्रेट है द टोटेम। टॉड हर्मैन बताते हैं कि आपको एक फिजिकल ट्रिगर चाहिए। ये एक चश्मा हो सकता है, एक घड़ी या एक अंगूठी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन जब अपना लकी पेन जेब में डालता है तो वो मास्टर क्लोजर की आइडेंटिटी में एंटर कर जाता है। जब आप वो पेन पकड़ते हैं आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है, आप डरने वाला इंसान पीछे रह गया है, अब काम करने वाला शेर जाग गया है। साइंस कहते हैं कि जब हम अपने सेल्फ से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं तो हम इमोशन लेस होकर बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। जब आप खुद को एक कैरेक्टर की तरह देखते हैं तो फेल होने का डर कम हो जाता है क्योंकि आप फेल नहीं हो रहे, वो कैरेक्टर सीख रहा है। द ट्रैप ऑफ ऑथेंटिसिटी। लोग अक्सर कहते हैं मैं फेक नहीं बनना चाहता, मैं ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि आपका डर, आपका आलस और आपकी इनसिक्योरिटी आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो सिर्फ आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। अल्टर ईगो का मतलब झूठ बोलना नहीं है बल्कि अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत को बाहर निकालने का एक रास्ता है। अब तक हमने सीखा कि गोल क्यों फेल हो जाते हैं, आइडेंटिटी कैसे बनती है और अल्टर ईगो कैसे यूज करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी है, ये सब परमानेंट कैसे होगा? क्या मैं हमेशा के लिए बदल सकता हूँ? नीचे कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको अपना एक अल्टर ईगो नाम रखना हो तो वो क्या होगा? जैसे आयरन मैन,
द मॉन्क या कैप्टन डिसिप्लिन नीचे लिखिए और सबसे हर मुश्किल काम करते वक्त वही आइडेंटिटी अडॉप्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपने इस नए वर्जन से मिलने के लिए तैयार हैं। पार्ट 6 आउटरो द न्यू मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, आज से आप कोशिश करने वाले इंसान नहीं हैं, आज से आप वो इंसान हैं जिसकी आइडेंटिटी ही जीतना है। याद रखिए, गोल सिर्फ एक निशान है, लेकिन आइडेंटिटी वो रास्ता है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। कल जब आप उठें तो ये मत सोचना कि आज क्या करना है, बल्कि ये सोचना कि आज मुझे कौन दिखाना है। आपको नया वर्जन, आपका नया फ्यूचर, आपका फ्यूचर सेल्फ वही खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। बस एक छोटा सा वोट, एक छोटा सा एक्शन और आप बदल जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का तरीका बदला है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टॉप सेटिंग गोल्स, स्टार्ट शिफ्टिंग आइडेंटिटी। जय हिंद।